गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और सेकेंड ईयर में भी आप सभी का स्वागत है। माइक्रो प्रोसेसर कोड EL 207 की आज ये फर्स्ट क्लास है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन में आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करेंगे। साथ ही उम्मीद करती हूँ कि कोरोना क्राइसिस में सभी लोग आप अपने घर पर सुरक्षित हो, आपके परिवार सुरक्षित हैं। अब हम क्लास शुरू करते हैं। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर के जब हम पढ़ते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर से सीधा एक आप लोगों के दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, प्रोसेसर। यानी कोई भी प्रोसेसर जिससे हमारे डिजिटल स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन ये चलते हैं, उनका प्रोसेसर होता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। इस सेशन में हम इस ईयर में सेकेंड ईयर में आप लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ोगे जो कि इंटेल ने इन्वेंट किया था। अब हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने से पहले हमें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए डिजिटल सिग्नल्स की। आप लोगों का EL 207 और EL 205, EL 207 है माइक्रो प्रोसेसर और EL 205 है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। दोनों सब्जेक्ट मेरे द्वारा ले जाएंगे। अब देखिए, जब भी हाँ, चाहे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो चाहे माइक्रो प्रोसेसर की बात हो, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है स्टार्टिंग में, क्योंकि दोनों में डिजिटल सिग्नल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। माइक्रो प्रोसेसर के लिए स्पेसिफिकली बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर वर्क करते हैं बाइनरी वैल्यूज़ पे, 0 और 1 पे। इसलिए जब हम माइक्रो प्रोसेसर को अगर हमें समझना है तो पहले हमें नंबर सिस्टम को समझना होगा। और जो हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, अभी तक जो हम पढ़ते आए वो हम पढ़ते आए दशमलव नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें कि 0 से 9 तक की संख्या होती है, यानी टोटल 10 डिजिट होती है। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है। नंबर सिस्टम कवर करने के बाद हम पढ़ेंगे कि उन नंबर सिस्टम्स को, एक संख्या को एक नंबर सिस्टम से दूसरी नंबर सिस्टम में कैसे परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे कि बाइनरी में, क्योंकि जो भी हम कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, प्रोसेसर्स पढ़ेंगे, सब बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करते हैं। बाइनरी का मतलब होता है दो, बाई का मतलब दो। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम किस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वंस और टूज़ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, पैरिटी क्या होती है, और बाइनरी कोड्स जैसे ग्रे कोड, XS3 कोड, हैमिंग कोड्स, आस्की कोड, ये क्या होते हैं। इसके साथ ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं, ये हम कवर करेंगे फर्स्ट यूनिट जो कि हमारी है नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम कवर हो जाएगा, उसके बाद हम माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ना शुरू करेंगे। सेकेंड यूनिट होगी इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। चूँकि सब्जेक्ट का नाम माइक्रो प्रोसेसर है, इसलिए आप लोगों का फर्स्ट जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर्स होना चाहिए। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को समझने से पहले हमें नंबर सिस्टम समझना ज़रूरी है। इसलिए सेकंड यूनिट जब हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर, इंट्रोडक्शन इसका, उस समय माइक्रो प्रोसेसर को डिटेल से वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए एक कॉमन टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम आएगा और माइक्रो प्रोसेसर्स में भी काम आएगा। तो अभी के लिए आज की जो क्लास होगी वो हमारी होगी नंबर सिस्टम्स के ऊपर। अब देखिए, सब्जेक्ट की अगर हम बात करें कोड 207 की, तो 2 लेक्चर होते हैं पर वीक और दो प्रैक्टिकल की क्लास होंगी। आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, क्लास की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपके बैच डिवाइड होंगे G1 एंड G2 बैच, जिसकी प्रैक्टिकल क्लास हुआ करेंगे। प्रैक्टिकल आपके जितने इस सब्जेक्ट में दिए गए हैं, टोटल देखिए 17 प्रैक्टिकल हैं जो कि आपको लैब में परफॉर्म किए जाएंगे। और सभी प्रैक्टिकल्स के यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, उसी समय आप यहाँ पर उनको नोट करोगे। इसलिए जब भी रिज्यूम होंगी आपकी क्लासेस, आई होप जल्दी हो, उस समय हम प्रैक्टिकल करवाएंगे और प्रैक्टिकल को आप साथ फाइल लाएंगे, यहीं उसको लिखेंगे और यहीं पे आप उसको परफॉर्म करके साथ के साथ चेक कराएंगे। ठीक है। अगर प्रैक्टिकल बाई चांस अभी नहीं हो पाते हैं और आगे ये लंबा चलता है लॉकडाउन, तो हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल्स को भी ई क्लास से परफॉर्म कराएंगे। अभी हम थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। थ्योरी पार्ट में हमारा फर्स्ट टॉपिक अब हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम। अब देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है। जो अभी तक आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ते आए हैं वो पढ़ते आए हैं डेसिमल नंबर सिस्टम।
जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो एक चीज़ कॉमन होती है, एक वर्ड पढ़ेंगे हम, रेडिक्स। रेडिक्स और बेस क्या होता है किसी नंबर सिस्टम का? हम इनिशिएट करेंगे दशमलव नंबर सिस्टम से, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है। उसके बाद हम जाएंगे बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे। आज ही क्लास में हम सिर्फ ये 4 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। इनको आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब जब बात करते हैं दशमलव नंबर सिस्टम की, तो देखिए दशमलव नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब जो आप गिनती सीखते आए हैं, ये होती है 0 से लेके 9 तक। टोटल कितनी संख्या होती है? 10 होती हैं। तो दशमलव नंबर सिस्टम के अंदर 10 संख्या होती हैं, तो इसका रेडिक्स और बेस क्या हो गया? 10। यानी जितनी उसके अंदर टोटल डिजिट होती है नंबर सिस्टम में, वो उसका बेस हो गया। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद फिर से रिपीट हो जाता है 1 and 0, फिर 1 and 1, फिर 1 and 2, फिर 1 and 3, 1 4, इस तरीके से 1 9। 1 9 के बाद फिर से रिपीट होता है 2 0 2 1 2 2। यानी जितनी एक नंबर सिस्टम का रेडिक्स या बेस क्या होता है, उसके अंदर जितनी यूनिक टोटल क्वांटिटी आती है नंबर्स की, वो उसका बेस होता है, ठीक है। अब जब हम दशमलव नंबर सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको समझ में आ गया कि बेस इसका 10 होता है। यानी जब भी हम संख्या लिखेंगे नंबर सिस्टम में, तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं 25, अगर ये दशमलव नंबर सिस्टम में संख्या लिख रहे हैं तो इसको लिखेंगे 25 10, यानी हमेशा उसके साथ बेस रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है तरीका किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का। यानी जब भी हम नंबर लिखेंगे 25 नंबर, उसके अंदर यहाँ पर आपको रेडिक्स या बेस शो करना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नंबर सिस्टम का, वो ये होता है कि किसी भी नंबर सिस्टम में जो मैक्सिमम डिजिट होती है, जैसे दशमलव नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, तो कोई भी संख्या बना लीजिए आप दशमलव नंबर सिस्टम में, सबसे बड़ी संख्या 9 ही रहेगी, 9 से बड़ी कोई भी नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आप लिखते हो 2 5 6 7 9 0 9 2 0 5, तो सबसे बड़ी जो डिजिट है वो 9 ही है, यानी 9 से बड़ी संख्या इसके अंदर कुछ हो ही नहीं सकती। जितनी भी टोटल संख्या बनेंगी वो किससे मिलकर बनेगी? 0 से लेकर 9 तक की जो टोटल संख्या, इन्हीं से मिलकर संख्या बनेगी। इनके अलावा कोई नेक्स्ट डिजिट इसके या नेक्स्ट नंबर इसके अंदर नहीं आ सकता है। आगे समझ में? अब देखिए, अब फर्स्ट जो हमारा नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाई का मतलब होता है 2। जैसे दशमलव नंबर सिस्टम में डेसी का मतलब होता है 10, उसी तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम बाई से बना है। बाई का मतलब होता है 2, यानी एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 2 संख्याएं होती है, एक होती है 0 और एक होती है 1। टोटल 2 ही डिजिट होती है, इसके आगे की कोई संख्या ही नहीं होती। चाहे आपको कोई भी संख्या लिखनी हो, 0 और 1 का यूज़ करके ही लिखना होगा। सबसे बेस्ट नंबर सिस्टम है, सबसे इजी टू अंडरस्टैंड होता है। और जो हमारे कंप्यूटर्स हैं आजकल, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, वो सारी किस पे वर्क करती हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करती हैं। यानी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, और जो भी हमारा मैसेज होता है 0 और 1 की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो बेस कितना हो गया इसका? टोटल कितनी संख्या है? 1 और 2, तो बेस हो गया इसका 2, ठीक है। बेस है 2, लेकिन इसके अंदर संख्या, जब भी कोई संख्या बनेगी बाइनरी में, 0 और 1 का यूज़ करके ही बनेगी, उसमें 2 3 4 5 कभी नहीं आएगा। और बेस इसका है 2, या बेस या रेडिक्स 2 है, ठीक है। फिर हमारा सिस्टम ना नेक्स्ट है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्ट का मतलब होता है 8, OCT, ऑक्ट का मतलब होता है 8, यानी ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस क्या होता है? 8 होता है। बेस या रेडिक्स क्या हो गया? 8 हो गया, वो नंबर सिस्टम हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल कितनी डिजिट होंगी? 0 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 8 डिजिट होंगे। क्योंकि 8 बेस, 8 का मतलब है 8 ही संख्या होनी चाहिए, उसके अंदर 8 क्वांटिटी होनी चाहिए, 8 नंबर होने चाहिए। 8 नंबर हो गए, 0 से लेके 7 तक के 8 नंबर हो गए। तो ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेके 7 तक की डिजिट्स प्रेजेंट हैं, वो हो गया ऑक्टल नंबर सिस्टम,
ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स में यूज़ आएगा, बाइनरी आपको अच्छे से आना चाहिए और एक नंबर सिस्टम हो गया जिस पे हम वर्क करेंगे। जब भी हम 80 85 और नेक्स्ट क्लास में थर्ड ईयर में आप 80 86 पढ़ोगे, तो जो नंबर सिस्टम जिस पे एक्सटर्नली हम प्रोग्रामिंग करेंगे माइक्रो प्रोसेसर की, वो हो गया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब देखिए नाम से पता चल रहा है, हेक्सा का मतलब 6 और डेसिमल का मतलब 10, यानी ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें कितनी संख्याएं होंगी, 16 संख्याएं होंगी, यानी उसका बेस क्या हो गया, 16। अब कैसे न, आप लोगों ने अब तक 0 से 9 तक संख्या पढ़ी है, और जब भी हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि नंबर सिस्टम में सारी जितनी भी क्वांटिटी होती है, जितनी भी डिजिट्स आती हैं, वो सारी यूनिक होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, एक दूसरे पे निर्भर नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से मिलकर बनी हुई नहीं होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं देखो दशमलव की, तो हमारी 0 1 2 3 4 8 और 9 सारी अलग अलग हैं, कोई भी सेम नहीं है, ये 10 डिजिट्स बन गई, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्टल की बात करते हैं तो 0 से 7 तक सब अलग अलग हैं, कोई एक जैसी नहीं है। हेक्साडेसिमल में भी सारी अलग अलग होनी चाहिए, हमें एक ऐसी 16 संख्या लेनी है जो सारी अलग अलग हो। तो 0 से लेकर 9 तक तो हमारी सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ तक तो हमने दशमलव वाली 10 संख्या ले ली। अब 11वीं संख्या एक ऐसी संख्या बनानी चाहिए जो कि अलग हो। अब यहाँ पे हम 10 11 ऐसे तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 लिखेंगे तो ये 1 और 0 से मिलके बनी है, 11 लिखेंगे तो 1 1 से मिलके बनी है, यानी सारी यूनिक बनाने के लिए हम नेक्स्ट संख्या लिखेंगे A B C D E। ये होता है 10 के बराबर, इसकी वैल्यू होती है 11 के बराबर, इसकी वैल्यू 12 के बराबर, इसकी 13 के बराबर, इसकी 14 के बराबर और इसकी 15 के बराबर। यानी 0 से लेके 15 तक टोटल कितनी संख्या हो गई, 16 संख्या हो गई। भाई 15 तो ये हो गई, एक 0 हो गई, 16, तो टोटल 16 संख्याएं हो गई हैं 0 से लेके 15 तक। ये हमारा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। यानी उसका बेस हो गया क्या, 16, और मैक्सिमम जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो f होती है 15, f का मतलब 15। तो आप लोग प्लीज़ ये याद कर लीजिए, 9 के बाद आता है A B C D E F, तो A का मतलब 10, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14 और F का मतलब 15। ये मतलब किस चीज़ में बता रही हूँ, ये मतलब दशमलव में क्या बराबर होगी, दशमलव में A का मतलब, अगर हम A देखेंगे तो हेक्साडेसिमल में तो A का मतलब A ही होता है, लेकिन जब अगर उसी, क्योंकि हम हर चीज़ को रिलेट करते हैं हमारे दशमलव नंबर सिस्टम से कि दशमलव में क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि वही हमने अब तक पढ़ा है, वही हमने अब तक समझा है। तो A का मतलब हो गया, आप अगर आपको अंडरस्टैंड करना तो A लिखा हुआ होगा उसका मतलब होगा 10, जहाँ B लिखा होगा उसका मतलब हो गया 11, C लिखा हो गया उसका मतलब हो गया 12, D का मतलब 13। इस तरीके से इनका मतलब होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया 4 नंबर सिस्टम, हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी मतलब 0 और 1, ऑक्टल मतलब 0 से 7 तक, दशमलव मतलब 0 से 9 तक जो आप लोगों ने पढ़ा है, और हेक्साडेसिमल मतलब 0 से लेके F तक, ठीक है। टोटल 16 डिजिट्स जिसके अंदर होती हैं। ये हमारा बेसिक कवर हो गया है कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। अब जब हम अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास नहीं अभी आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि अब जो हमारा इम्पोर्टेंट पोर्शन शुरू हो रहा है वो है कि हम किसी नंबर को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी मान लीजिए मैंने संख्या बोली 10, अब 10 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे। 10 तो क्योंकि जो हम कॉमनली बोलेंगे कोई भी वर्ड या कोई भी डिजिट, वो होगी दशमलव नंबर सिस्टम में। यानी हमेशा जो भी नंबर सिस्टम हम बोलना रिप्रेजेंट करना चाहेंगे वो दशमलव नंबर सिस्टम में हम आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को, क्योंकि वही नंबर सिस्टम हमें आता है। तो मैं बोलती हूँ कि अगर 25 कोई संख्या है जो दशमलव नंबर सिस्टम है, उसी संख्या को कंप्यूटर कैसे रीड करेगा, यानी कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज रीड करेगा, तो उसको हम बाइनरी में कैसे परिवर्तित करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका एक्चुअल में टॉपिक शुरू हो रहा है इस चैप्टर का, आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है और बेसिक है किसी भी सब्जेक्ट का। आपके
क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का ये बेसिक है एक तरीके से। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, इनका बेसिक है कि नंबर सिस्टम को आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। यानी अगर हमें कोई भी एक नंबर सिस्टम में संख्या दी गई तो उसे दूसरे में कैसे परिवर्तित करेंगे। अभी आप लोगों को एक संख्या दी गई है 25, ठीक है। मैंने लिखा है कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, यानी एक 25 एक दशमलव नंबर सिस्टम है जिसको हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा और ये लिखा डू। ये 10 बेस लिखा है, इसका मतलब दशमलव नंबर सिस्टम है, संख्या है 25। ये 2 बेस लिखा है यानी बाइनरी में बदलना है। क्या आएगा आंसर वो हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। देखिए बहुत इजी है, स्टेप वाइज देखिए प्लीज़, कंफ्यूज मत होना। आप लोगों के उसके लिए कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। ये देखिए जो भी जैसे दशमलव नंबर सिस्टम की जो संख्या दी गई है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे, और जिस नंबर सिस्टम में हमें बदलना है, जिस भी नंबर सिस्टम में बदलना है, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो, चाहे वो बाइनरी हो, उस नंबर सिस्टम का हम भाग देंगे। अब मुझे बाइनरी में बदलना है तो मैं 2 का भाग दूंगी इस संख्या के अंदर। कितनी बार जाएगा? 12 बार। बार दून 24, कितना बचा? 1। यानी शेषफल हम क्या लिखेंगे, जिसको बोलते हैं रिमाइंडर। शेषफल मैं इस तरफ लिखते जा रही हूँ, फिर से भाग दो, 2 6 की 12, कितना बचा? 0। फिर से भाग दो, 2 तिया 6, कितना बचा? 0। फिर से भाग दो, 2 एकम 2, कितना बचा? 1, ठीक है। अब फिर से 1 में भाग दो, तो 1 में भाग क्योंकि 2 का जाता नहीं है, जो शेषफल यहाँ बचा है उसको मैं यहाँ लिख दूँगी, यहाँ लिख दूँगी 0, कुछ नहीं बचा है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये तो स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। मैं इसी को सिंपली तुम लोगों को कैसे लिखना है वो भी बता दूँगी, ठीक है, क्योंकि 1 में भाग नहीं जाता है। अब देखिए ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ इधर लिख के कि 25 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 12 बार। क्या शेषफल बचा? 1। फिर 2 6 की 12, क्या शेषफल बचा? 0। 2 का 2 तिया 6, क्या बचा? 0। 2 एकम 2, क्या बचा? 1। या तो इतना लिख लीजिए या इस तरीके, ये स्टैंडर्ड तरीका है जो आपको बुक्स में मिलेगा। ये तरीका है कि आप कन्फ्यूजन अवॉइड करने का तरीका, कि आप सोचोगे कि मैडम ने 1 के अंदर 2 का भाग कैसे दिया जबकि जाता ही नहीं है। एक्चुअली कुछ नहीं किया, जो लास्ट में 1 बचा है ना यहाँ पे, उस 1 को मैंने यहाँ लिख दिया है और 2 का भाग दिया है, तो क्योंकि 1 में जाएगा नहीं तो यहाँ शेषफल तो 0 ही बचेगा, उस शेषफल को मैंने इस तरफ लिख दिया है। वो तरीका है लिखने का, और कुछ नहीं, कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब देखिए नीचे से ऊपर की तरफ संख्या को लिख दीजिए। यानी ये तो हमारी हो गई MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये हो गई LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये क्या होते हैं MSB LSB, ये भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। ये होता है इकाई का अंक और ये होता है सबसे लास्ट वाली डिजिट जो इस तरफ आएगी, इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सबसे इधर वाली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी इकाई की तरफ जो सबसे पहले इकाई की अंक होगा वो LSB होता है। लिख दीजिए, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? 1, फिर है 1, फिर 0 0 1, यानी 1 1 0 0 1। ये हो गया हमारा 25 को बाइनरी में लिखना, इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर इस केस में लिखें जब हमने 2 का भाग नहीं दिया या 1 को एज इट इज छोड़ दिया, तो यहाँ से लिखना शुरू करना ऊपर की तरफ, ऐसे डायरेक्शन हमेशा ये होना चाहिए। ये MSB हो गई और ये हो गई LSB, ठीक है। यानी पहले 1, फिर 1, फिर 0 0 1, ये हो गया। ये इसको बोलते हैं LSB सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इस बिट को बोलते हैं MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। कंफ्यूज मत होना LSB और MSB क्या होता है। इस तरीके से हम किसी भी नंबर सिस्टम को, यानी दशमलव नंबर सिस्टम में अगर हमें संख्या दी जाएगी तो उसे हम बाइनरी में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? जब भी हम बाइनरी में परिवर्तित करेंगे तो भाग देंगे, ठीक है। किसका भाग देंगे? क्योंकि बाइनरी में परिवर्तित कर रहे हैं इसलिए 2 का भाग देंगे। अगर इसी 25 को मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करती तो यहाँ 8 का भाग देती।
अगर इसी 25 को मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करती तो मैं 16 का भाग देती। ये प्रोसेस हो गया कि दिए गए नंबर को, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। मान लीजिए थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। क्या लेंगे? 55 ले लीजिए। 55 को कन्वर्ट करना है। 55 या 3 डिजिट की ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सॉल्व करने में बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं 2 डिजिट के लेके चल रही हूँ। 2 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? सॉरी, मेरे को वो हैबिट होगी ना क्लास में कि आप लोग रिप्लाई करोगे। 27 टाइम्स, ओके। 27 दूनी 54, कितना बचा? 1 को मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 13 दूनी 26, कितना बचा? 1। फिर 2 का भाग दिए, बार 2 6 की 12, कितना बचा? 1। फिर 2 का भाग दिए, 2 3 6, कितना बचा? 0। फिर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, कितना बचा? 1। या तो आप इतना ही छोड़ दीजिए और यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। या फिर एग्ज़ाम में थोड़ा क्या सही होता है, क्योंकि ये बुक्स का प्रॉपर मेथड है। एक बार और भाग दीजिए, यहाँ लिख दिए 2 में 1 में 2 का भाग देंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 0, क्योंकि भाग ही नहीं जाएगा। और जो यहाँ 1 है उसको 1 को एज इट इज़ लिख दिए। ये हमारी हो गई MSB और ये हो गई हमारी LSB। ये देखिए इस तरीके से क्या संख्या बनेगी? 1 1 1 0 1 1 1, यानी सबसे पहले 1 लिखना है। हमेशा लिखने का तरीका ध्यान रखना है, नहीं नंबर ही गलत हो जाएगा। 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1। ये हो गया 55 को बाइनरी में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं कि अगर हमारे पास नंबर जो दिया गया नंबर हो पॉइंट में दिया जाए तो उसे कैसे बदलेंगे। ये पॉइंट में एक नंबर दिया गया 37.25, इसको हमें बाइनरी में बदलना है। कुछ नहीं है, जैसा हमने पढ़ा था वैसा ही है। अब देखिए इस नंबर को हम 2 पार्ट्स में मान लेते हैं। 37 को हम जैसे प्रॉपर प्रोसेस होता है उस तरीके से बदलेंगे। 0.25 को बदलने का दूसरा तरीका है, यानी 37 को अलग बदलो और 0.25 को अलग बदलो। तो 37 को बदलने के लिए तो सेम वही मेथड यूज करेंगे जो हम करते आए हैं। 37 में किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे और जो शेषफल होगा उसको हम बढ़ते क्रम में लिख देंगे। कितनी बार जाएगा? 18 बार। 2 18 36, 1 बचा। 2 निम 18, 0, 2 चौक 8, 1 बचा। 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 0, ठीक है। अब एक बार गया हुआ है अभी भाग, तो एक बार फिर देंगे 2 का भाग और ये यहाँ भी 0 बचेगा। ये जो 1 है शेषफल, 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि 2 में 2 का भाग पूरी बार से, क्योंकि 2 में 2 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। शेषफल ही तो 0 बचा है, तो ये 1 भी तो काम में आएगा, इस 1 को भी तो लिखना पड़ेगा। तो या तो आप लिखो मत, इतना ही छोड़ो, इस तरीके से लिखो, या फिर आप भाग दे के लिखते हो 1 में, तो 1 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए 0 और 1 जो शेषफल था उसको यहाँ। तो ये संख्या क्या आ जाएगी? 37 को क्या लिख देंगे? 1। ये हमारी है MSB, मैं नीचे यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। 1 0 0 1 0 1 संख्या क्या हो जाएगी? 37 को लिख देंगे हम, 37 जो दशमलव में था उसको हम लिख देंगे 1 0 0 1 0 1। ये हो गया 37 को बाइनरी में लिखना। ये तो सिंपल है, जैसा आपने अभी तक पढ़ा है, मैंने बताया 2 एग्जाम्पल में, उसी तरीके से कि उसमें 2 का भाग देंगे। लेकिन 0.25 को कैसे लिखेंगे? 0.25 को जो रिमाइंडर वाला फ्रैक्शन वाला पोर्शन है, फ्रैक्शन वाले या दशमलव वाले पोर्शन को कैसे बदलते हैं? फ्रैक्शन को बदलने के लिए जैसे 0.25 है तो मैं लिखूँगी 0.25 या 0.25, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं, इसलिए 0.25 लिख रही हूँ कि ये पॉइंट है, आप लोगों को दिखे 0.25, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में बदल रहे हैं तो 2 से गुणा करो। 25 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 0.50। दशमलव से पहले जो संख्या बन रही है ना उसको लिखते रहो, क्या बच रही है? 0, ठीक है। फिर 50 बचा। जब तक ये कंप्लीट संख्या 0 नहीं होगी तब तक हम इसको 2 से गुणा करते रहेंगे। 50 को फिर से 2 से 0.50 को फिर से 2 से गुणा करो, 50 तो नहीं 100, यानी 1.00। यहाँ से दशमलव से पहले की संख्या क्या है? 1 है, ठीक है।
तो ये तो हमारी पहले लिखी जाएगी, ये 0 1 हो गई, यानी 0.25 को हम 0 1 लिख सकते हैं दशमलव में। तो ये हो गया हमारा जो 37 बना था वो था 100 101 पॉइंट, पहले 0, पहले ये और फिर ये, इसमें सेम सीक्वेंस रखेंगे, जो पहले बनी वो पहले, बाद में बनी बाद में, 0.01। ये हो गया हमारे उस नंबर को बाइनरी में बदलना। ये पोर्शन 37 वाला सेम एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। चेंज यहाँ करना है, जो पॉइंट के बाद जो संख्या थी, जैसे 0.25 था तो 0.25 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया 0.50। 0.50 में मतलब दशमलव से पहले 0 है तो 0 को यहाँ लिख देंगे, फिर 0.50 को फिर से, जब तक ये कंप्लीट 0 नहीं बन जाएगा ना दशमलव के बाद के, जब तक हम उसको गुणा करते रहेंगे। 0.50 को 2 से गुणा करा तो क्या हो गया 1, 1 को एज इट इज़ लिख दिया, तो ये हो गया 01, यानी हमने संख्या ये 01 लिख दी। ये हो गया हमारा कन्वर्जन, किसी फ्रैक्शन वाले नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब हम अभी तक हमने पढ़ा है कि दशमलव नंबर सिस्टम हमें नंबर दिया गया है, उसको हम बदलेंगे बाइनरी में। अब हम उल्टा बदल रहे हैं कि हमें बाइनरी में नंबर दिया गया अगर जाए तो उसे दशमलव में कैसे परिवर्तित करेंगे। यानी ये नंबर एक दिया गया है जो कि क्या है, बाइनरी नंबर है 11001, इसे हम दशमलव में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे। देखिए, जो भी नंबर दिया जाए उसको लिख दीजिए 11001। समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। ये इकाई का अंक है, यानी ये 2 की पावर 0, ये दहाई का अंक यानी 2 की पावर 1, ये नंबर 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 4। क्योंकि ये 0 इकाई पर है तो ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन है, ये 4 पोजीशन। ठीक है, ये पोजिशनल नंबर सिस्टम है। ठीक है, तो इनकी पोजीशन नंबर की क्या है, इस तरफ से देखेंगे, एलएसबी की तरफ से। एलएसबी पे जो होता है ये एलएसबी है और ये एमएसबी है। एलएसबी पे 0 और बढ़ते क्रम में लिखते जाओ। क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है इसलिए इसको हम 2 की पावर 0 से गुणा करेंगे। यानी इस नंबर को 2 की पावर 0 से गुणा करो, इसको 2 की पावर 1 से करो, इसको 2 की पावर 2 से करो, इसको 2 की पावर 3 से, इसको 2 की पावर 4 से। तो किस तरीके से लिख देंगे इसको, 1 गुणा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, प्लस 1 गुणा 2 की पावर 3, 1 गुणा 2 की पावर 3, प्लस 0 गुणा 2 की पावर 4, 0 गुणा 2 की पावर 2, प्लस 0 गुणा 2 की पावर 1, प्लस 1 गुणा, यानी इनको आपस में गुणा करना है, सबको जोड़ते रहना है। ये 2 की पावर 0 पे नंबर है तो इसको 2 की पावर 0 से गुणा करो और फिर सबको आपस में ऐसे ऐसे जोड़ दो। 1 गुणा 2 की पावर 0। कन्फ्यूज मत होना, बहुत इजी है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा शायद आपको ट्रिकी लगे, अदरवाइज बहुत इजी है। आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारे नंबर सिस्टम में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि जब हम दशमलव को बदलेंगे उस नंबर सिस्टम में तो उसका भाग देंगे, और जब उस नंबर सिस्टम को दशमलव में बदलेंगे तो उसी नंबर सिस्टम की पोजीशन से गुणा करेंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, एक बार भाग देना है, एक बार गुणा करना है। जब दशमलव को बदलते हैं तो भाग देते हैं और जब दशमलव के अंदर बदलते हैं तो गुणा करते हैं। ठीक है, ये 0 पोजीशन पे, इसलिए 2 की पावर 0 का मतलब होता है, किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी 1 गुणा 1, ये क्या हो गया 1, प्लस ये 0 से गुणा हो रहा है इसलिए 0, ये 0 से गुणा हो रहा है इसलिए 0, ये 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 एकम 8, ये 8, ये 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये संख्या बन गई 16 प्लस 8 प्लस 1 क्या हो गई 25, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था वो है ये। ठीक है, यानी 25 को बाइनरी में ऐसे लिखते हैं, उल्टा कन्वर्ट करना तो इस तरीके से लिखते हैं। अब आप लोगों को अगर इजीली सीधा याद रखना है तो आप कैसे लिखोगे, डायरेक्ट ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 एकम 16, जहाँ जहाँ एक उन संख्याओं को जोड़ देना, 0 वाली तो वैसे ही गुणा 0 हो जाएंगे, तो 2 की ये 16 ऐड होगा, ये 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जुड़ेगा, 2 की पावर 0 मतलब 1 जुड़ेगा, 16 प्लस 8 प्लस 1 ये हो गया 25। इस तरीके से हम उसको दिए गए नंबर को हम दशमलव नंबर सिस्टम में बदलते हैं। अगर कोई संख्या पॉइंट्स में दी जाए तो कैसे बदलेंगे, मान लीजिए छोटा सा ही नंबर लेती हूँ 10111.001, ये संख्या दी गई है, या ठीक है यही रख लेते हैं। अब जब लिख लिया है, ये हमारा बाइनरी में एक नंबर सिस्टम दिया गया है, इसको हमें दशमलव में बदलना है। ठीक है, किस तरीके से बदलेंगे, सेम वही गुणा करेंगे।
पॉइंट से पहले की जो गुण वो पावर है वो 0, 1, 2, 3 और 4 है। पॉइंट के बाद की -1, -2, -3 इस तरीके से पावर है। ठीक है, तो मैं थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ, एक बार कंफ्यूज नहीं हो। 1, 1, 0, 1, 1 ये पॉइंट 0, 0, 1। ठीक है, ये 2 की पावर 0 से गुणा होगा, ये 2 की पावर 1 से, ये 2 की पावर 2 से, ये 2 की पावर 3 से, ये 2 की पावर 4 से। पॉइंट ये 2 की पावर -1 से गुणा होगा, ये 2 की पावर -2 से, ये 2 की पावर -3 से गुणा होगा। जीरो वाली टर्म्स को हम और सभी को आपस में हम जोड़ देंगे। ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो ये तो 16 हो गया। 2 की पावर 3 का मतलब 8। ठीक है, ये क्या होगा, 2 0 से गुणा है तो ये तो 0 रहेगा। ये 1 से गुणा है, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 एकम 2, और ये 2 की पावर 0 का मतलब 1, 1 एज इट इज़, प्लस ये 2 की पावर, ये 0 से गुणा है 2 की पावर -1 का मतलब है 1/2, 2 की पावर -2 का मतलब है 1 की पावर 1/2 की पावर 2। ठीक है, माइनस जब भी हम 1/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर -1, जब बटे वाली संख्या को ऊपर लाते हैं तो उसकी पावर माइनस हो जाती है, -1। 1/2 की पावर 2 है, ऐसे एक संख्या, सॉरी ये दिख नहीं रहा था, 1/2 की पावर 2 है, इसी को हम लिख सकते हैं 2 की पावर -2। 1/2 की पावर 3 है, इसी को लिख सकते हैं 2 की पावर -3, यानी बटा वाली संख्या को ऊपर लाते हैं तो पावर माइनस में चली जाती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ये हो गई 0 इंटू 1/2, 2 की पावर -1 का मतलब है 1/2, 2 की पावर -2 का मतलब 1 की पावर, ये 1/4 हो गया। तो ये 0 से गुणा है, ये 0 से गुणा है, इनको हम सोल्व भी नहीं करेंगे, ये 0, ये 0। ये 2 की पावर -3 से गुणा होगा, 2 की पावर -3 का मतलब होता है 1/2 की पावर 3। 1/2 की पावर 3 क्या होता है, 8, यानी ये 1/8 संख्या है। 1/8 को 1 से गुणा करेंगे तो 1/8। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे, इनको जोड़ लीजिए, 16 और 8 24, 25, 26, 16, 25, सॉरी 27 हो गया, ये 27 प्लस 1/8। अब इसको पॉइंट्स में नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट में है तो हमारे दशमलव वाली पॉइंट में जाएगी, तो 27 प्लस 1/8। 1/8 को क्या लिख सकते हैं पॉइंट में, क्या लिख सकते हैं, 0.125 लिख सकते हैं, 0.25 का आधा है ना, तो ये हो जाएगा 27.125। ये हमारा हो गया वो बाइनरी नंबर, उसको अगर हम दशमलव में लिखेंगे तो 27.125। अगर मैं फिर से कन्वर्ट करती हूँ दशमलव को, तो बाइनरी में कैसे बदलोगे, अगर ये संख्या दी जाती तो कैसे भाग देते तुम, सॉरी 27.125। ठीक है, 27 में भाग दीजिए 2 का, जब हम दशमलव को बदलते हैं बाइनरी में तो भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 13 बार। क्या बचेगा, 1, 2 6 की 12, 1, 2 3 6, 0, 2 एकम 2, 1, 0, 1। ये संख्या क्या हो गई, 11011। यही संख्या है क्या, 11011, क्योंकि ये LS भी है, सॉरी, और ये MS भी है। ठीक है, तो क्या संख्या बनी, 27 को हमने बदला, तो क्योंकि ये हमारा आंसर है तो मैं फिर से आप लोगों को आंसर से क्वेश्चन निकाल के बता रही हूँ, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। ये हमारा LS भी है, LS भी आ जाएगी, सॉरी ये हमारा MS भी है, और ये हमारी LS भी है। 11011, ये तो हमारा हो गया 27। आगे है पॉइंट 1 to 5, तो पॉइंट वाली संख्या को कैसे बदलते हैं दशमलव में, क्योंकि बाइनरी की संख्या है ये, तो 2 से गुणा, बाइनरी में बदल रहे हैं ना हम इसको, तो बाइनरी में 2 से गुणा करते हैं। पॉइंट 125 को गुणा करेंगे तो पॉइंट 50, यहाँ से पॉइंट से पहले क्या आया, 0। ठीक है, फिर 0.50 को फिर 2 से गुणा करेंगे, क्या होगा, सॉरी ये 250 मैंने गलत लिख दिया, मगर कुछ तो कन्फ्यूजन है, 250, यहाँ से 0, और ये पॉइंट 250 को फिर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.50, यानी फिर से 0, फिर 0.50 को फिर से 2 से गुणा करेंगे तो 1.00, यहाँ से आ जाएगा 1, यानी इसके बाद जो संख्या लिखी जाएगी 11011, तो ये हमारी तो 27 था, पॉइंट आगे क्या संख्या लिखी जाएगी, 001, 001 हमारी ओरिजिनल संख्या आ गई है, जो हमने बाइनरी संख्या ली थी उसी को पॉइंट में ये बदला था, और इसको फिर से हमने बाइनरी में बदला तो ये आ गया। इस तरीके से देखो कंक्लूजन क्या निकलता है इस क्लास का हमारा। हमने अभी तक जो पढ़े हैं वो 4 नंबर सिस्टम पढ़े हैं। नंबर सिस्टम में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाइनरी नंबर सिस्टम 01, ऑक्टल 0 से 7, हेक्साडेसिमल 0 से 15 तक, यानी 0 से F तक, 15 नहीं बोलेंगे, ठीक है। और डेसिमल नंबर सिस्टम आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसको यूज़ करके हम औरों को आपस में रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसके कंपैरेटिवली, ठीक है।
फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि बाइनरी दशमलव की कोई संख्या दी गई है, उसको बाइनरी में कैसे बदलेंगे। जब दशमलव की संख्या को हम बाइनरी में बदलते हैं तो हमने क्या किया था, 25 को हमने बदला था तो हम क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं। जिस संख्या में हम बाइनरी में बदलते हैं तो बाइनरी का 2 का भाग देंगे। ऑक्टल में ही बदलना होगा तो हम यही 8 का भाग देंगे, जो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन। आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा ना, तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल टफ नहीं है। 25 को मैंने बदला था, बाइनरी में 2 का भाग दिया था, शेषफल जो बचे थे उनको लिखा था। शेषफल को नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, नीचे वाली संख्या एमएस भी बनती है, ऊपर वाली एलएस भी बनती है, ठीक है। अगर इसी को हम पॉइंट वाली में कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट के केस में क्या करेंगे, जो पॉइंट से पहले संख्या है उसको तो एज इट इज़ कन्वर्ट कर लो बाइनरी में, पॉइंट के बाद की जो संख्या है उसको हम 2 से गुणा करते रहेंगे, और पॉइंट से पहले जो डिजिट बनती रहेगी उसको एज इट इज़ लिखते रहेंगे। जैसे 0 और 1 बनी तो पहले 0 लिखा जाएगा और फिर 1 लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर हमें बाइनरी में कोई संख्या दी गई है और उसको दशमलव में बदलेंगे तो वो तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि बाइनरी में दी गई तो ये 2 की पावर 0 स्टैंड करती है, ये 2 की पावर 1, 2, ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 4, उनसे गुणा करो और जो जोड़ बनता है उसको आंसर लिख दो, ठीक है। पॉइंट में होती तो पॉइंट वाली 2 की पावर -1, -2, -3 चली जाती, ठीक है। -3 से ज़्यादा आता नहीं है। तो इस तरीके से हम एक नंबर से बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।